हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में फिजिक्स के हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, या फिर हम लोगों ने देखा था एक्सेस ऑफ प्रेशर और वो सारी कंडीशंस के बारे में। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है लैप्लासिस इक्वेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दैट वी हैव इन सरफेस टेंशन, जो हमको स्टडी करना है। अलॉन्ग विद दैट, जब हम बात करते हैं कि लैप्लासिस इक्वेशन के अंदर क्या आता है, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था डिफरेंस इन प्रेशर, वो कॉन्सेप्ट जो है उसका यहाँ पर अब काम आएगा। जैसे कि हमने देखा था अगर कोई स्फेरिकल अगर मेम्ब्रेन है जैसे कि ड्रॉप या फिर बबल, तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था जो आपको अगर याद होगा कुछ इस तरीके से था कि अगर सपोज अगर ये कुछ ऐसा स्फीयर है तो उसके ऊपर अगर सपोज टॉप पे कोई मॉलिक्यूल है लाइक दिस, सो इस मॉलिक्यूल को यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल या फिर ये मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचते हैं लाइक दिस, जिसके वजह से दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ प्रेशर या फिर सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन के वजह से अगर मैं दो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, एक यहाँ पर विच इज बिलो द सरफेस एंड एक यहाँ पर विच इज आउटसाइड द सरफेस। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो दिस सरफेस टेंशन फोर्स विल बी रिजॉल्व इन टू पार्ट्स। सो एक आएगा यहाँ पर लाइक दिस, एक आएगा डाउनवर्ड। दूसरा अगर जो ये वाला टेंशन है वो भी दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक आएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा डाउनवर्ड। इसका मतलब है ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल ईच अदर, बट अलोंग विद वेट एंड अलोंग विद दीज टू वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये ओवरऑल फोर्स जो होगा वो पॉइंट बी पर ज्यादा होगा और पॉइंट ए पर कम। अब बी पर अगर फोर्स ज्यादा है मतलब बी पे प्रेशर ज्यादा है और ए के ऊपर जो है वो प्रेशर कम है। इट मींस बी पे प्रेशर ज्यादा है और ए पे प्रेशर कम है। दिस इज द बेसिक ऑफ लैप्लासिस इक्वेशन, दैट किसी भी ड्रॉप या बबल के अंदर इनसाइड जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और आउटसाइड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम। और हमें यही फाइंड आउट करना है। लेट अस कंसीडर द इनसाइड प्रेशर इज पी आई एंड द आउटसाइड प्रेशर इज पी ओ। देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप और बबल, what is the permissible value of excess pressure? excess pressure का मतलब क्या होता है? excess pressure का मतलब होता है extra pressure. So what is the extra pressure? Internal pressure is PI, external pressure is PO. So the excess pressure will be difference in the two pressures. अब difference में भी बड़े में से छोटा वाला माइनस करना होता है, ये तो हमने सीखा है। सो अगर बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है, सो बड़ा वाला प्रेशर जो है वो इंटरनल है PI और छोटा वाला प्रेशर जो है वो है एक्सटर्नल PO। हेंस PI minus PO is external या फिर सॉरी excess pressure in formation of the drop और formation of the bubble। तो हमें यहाँ पर यही जो excess pressure है उसका जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करना है। सो ये फॉर्मूला जो है, अब ये PI minus PO का फॉर्मूला कैसे आएगा उसके बारे में हमें अब क्या करना होगा, इस डेरिवेशन को देखना होगा। तो जस्ट पे अटेंशन, हम लोग जाएंगे आगे और इस डेरिवेशन को प्रॉपरली देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये जो डायग्राम है इसे मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ। हमारा जो एम है वो है PI minus PO फाइंड आउट करना। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो PI minus PO हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए हम पहले जो डेरिवेशन है वो ड्रॉप के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? ड्रॉप के लिए करेंगे। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पर एक ड्रॉप है जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है। इसका जो रेडियस है उसे हम कंसीडर करते हैं R। लेट अस कंसीडर इसका जो अंदर का प्रेशर है वो है PI और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज PO लेट्स से, जिसके वजह से ये ड्रॉप हल्का सा एक्सपांड हो गया, ज्यादा नहीं, हल्का सा। बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा तो फूट जाएगा। थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है और थोड़ा सा एक्सपांड होने के बाद उसका जो ये रेडियस है वो इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, एंड लेट अस से दैट एक्स्ट्रा एडिशनल रेडियस इज डेल्टा आर। मींस द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप वाज आर एंड द बिगर ड्रॉप का रेडियस फिर कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला एक्सटर्नल ड्रॉप है। यस एग्जैक्टली, इट इज आर प्लस डेल्टा आर। सो जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस है आर प्लस डेल्टा आर एंड छोटे ड्रॉप का जो रेडियस है वो कितना है, आर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये PI minus PO जो मैंने आपको बोला था वो कैसे फाइंड आउट करें। सो रिमेंबर, ये डेरिवेशन जो है इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दोनों पार्ट के एंड में हमें DW फाइंड आउट करना है। DW, व्हाट इज DW? वर्क डन। एग्जैक्टली, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हमको अब इसमें हमने जो 9th, 10th, 11th स्टैंडर्ड स्टडी किया था वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट स्टेप लेंगे उसमें जो DW फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करना होगा विद 11th, 12th स्टैंडर्ड का मेथड, और जो सेकेंड पार्ट में हम DW फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे 8th, 9th की मेथड से। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें। शुरुआत वाले केस में हमें जो इस चैप्टर में हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पहले स्टडी किया था, T इज इक्वल टू DW बाई DA, वो हमें काम में आएगा।
और सेकंड केस में हमें जो काम में आएगा फॉर्मूला, फिर सेकंड पार्ट में जो काम में आएगा वो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये जो फॉर्मूले बेसिक वाले उनसे हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले सरफेस टेंशन की इक्वेशन के लिए जाते हैं, करेक्ट, और उसका हम यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एरियाज निकालने पड़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन इज फाइंड आउट द एरियाज। तो सबसे पहले हम इनर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर बाद में हम आउटर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे ही दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमें मिलेगा चेंज इन एरिया, और ये हमारे डेरिवेशन का है फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप। सो लेट्स गो। फर्स्ट सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। सो लेट्स गो फॉर एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। सो जस्ट पे अटेंशन, एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू, हमें मालूम है ये स्मॉल ड्रॉप का एरिया क्या है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इनर जो सर्कल है या फिर स्फीयर है उसका रेडियस है आर। इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या है? सो एरिया ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू दैट इज 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज बड़ा जो सर्कल है या फिर बड़ा जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो आर प्लस डेल्टा आर है। अगर वो आर प्लस डेल्टा आर है इसका मतलब है हमें आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम इस आर प्लस डेल्टा आर को ए प्लस बी लेकर ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। सो टेल मी व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला? एग्जैक्टली दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सो दैट विल बिकम 4 पाई a plus b the whole square is r square plus 2r delta r plus delta r square. Now we will multiply this 4 pi inside the bracket, so that will become, it is 4 pi, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने से अब क्या हो जाएगा, it will be 4 pi r square plus 4 pi into 2r delta r will eventually become 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square is 4 pi डेल्टा आर स्क्वायर, करेक्ट। सो ये था इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे डेरिवेशन में। सो जस्ट पे अटेंशन। सो हम यहां पर थोड़ा सा लाइनिंग मार लेते हैं। अब क्या होगा, हमें ये जो एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप है वो मिल गया, हम इसे ए आई बोल सकते हैं, और हमें ये एरिया ऑफ बिग ड्रॉप भी मिल गया है, सो हम इसे ए बी बोल सकते हैं या फिर ए आउटर बोल सकते हैं। सो इट इज ए outer, so this is a inner and this is a outer. So inner drop का जो रेडियस है या फिर एरिया है वो हमें मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर, और आउटर ड्रॉप जो बिग ड्रॉप है उसका भी हमें क्या मिल चुका है, एरिया मिल चुका है, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात एक है यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूं, जो ये डेल्टा आर है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, और अगर वो बहुत छोटा है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इवेंचुअली और छोटा हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर स्क्वायर का नंबर छोटा कैसे हो सकता है? Always remember, if the number is more than 1 और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर बढ़ेगा, बट अगर नंबर लेस देन 1 है और अगर उस नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो नंबर और छोटा हो जाता है। जनरली ये डेल्टा आर इतना छोटा होता है कि उसका अगर आप स्क्वायर करो तो इवेंचुअली इतना छोटा हो जाएगा कि आपको ये डेल्टा आर स्क्वायर बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। सो एज डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, therefore delta r square is neglected. अगर वो neglect हो गया है, so tell me what is AO का वैल्यू? therefore AO is equal to ये 4 pi delta r square neglect हो गया, तो सिर्फ इतना बचेगा। so it is 4 pi r square plus 8 pi r delta r, 8 pi r delta r. this is equation number 2. so अब हमारे पास इनर एरिया भी है और हमारे पास आउटर एरिया भी है। सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया, ये एरिया का डिफरेंस कितना होगा। सो देयरफॉर DA इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया ऑब्वियसली, सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो अब हमारे पास AO का वैल्यू भी है यहाँ पर, AI का वैल्यू भी है यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। सो इट विल बी पुट 1 2 in 3. So now DA will be, obviously ये वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर एरिया, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर,
Yes, you are correct. 4 pi r square will get cancelled and यहाँ से हमें dA का वैल्यू मिलेगा. Therefore जो dA होगा वो होगा dA is equal to only 8 pi r delta r. This is equation number 4. हमें अब मिल चुका है dA मतलब चेंज इन एरिया. अब इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज चेंज इन वर्क डन. कैसे? एज T is equal to dW by dA. Therefore, dW is equal to T times dA. And this is equation number 5. Correct? So अब हम क्या करेंगे? Obviously ये dA का वैल्यू जो यहाँ पर मिला है 4 में वो उठा के इक्वेशन नंबर 5 में इस dA में पुटअप कर देंगे. So हमारा इक्वेशन मिलेगा put 4 in 5. So ये 4 का इक्वेशन उठा के हम किसमें पुटअप करेंगे? 5 में. तो इक्वेशन हमें मिलेगा therefore dW is equal to T times dA. So T into 8 pi r delta r इक्वेशन नंबर 6. अब हमारा डेरिवेशन जो है फिलहाल के लिए वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ का एक पार्ट खत्म हो गया बिकॉज हमें dW का इक्वेशन सरफेस टेंशन के इक्वेशन से यहाँ से मिल चुका है. अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो है dW फाइंड आउट करने का. इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो होगा कि स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे. करेक्ट? तो स्मॉल वर्क डन पे अटेंशन. होता क्या है कि इस बबल को या फिर सॉरी ड्रॉप को जब इंटरनली और एक्सटर्नली प्रेशर का जो डिफरेंस मिलता है उस डिफरेंस इन प्रेशर के वजह से अगर थोड़ा बहुत अगर वो ड्रॉप फैल रहा है बढ़ रहा है तो मतलब वर्क डन हो रहा है. बिकॉज कोई भी चीज जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करती है तो वर्क डन होता है और उसके लिए स्मॉल फोर्स नेसेसरी होता है और वो स्मॉल फोर्स अंदर के एरिया पे लगा हुआ है. जब भी फोर्स लगेगा वो इस ब्लू वाले छोटे से ड्रॉप पे लगेगा और फिर वो ड्रॉप इवेंचुअली बड़ा होगा और वो इतने रेडियस का बन जाएगा. करेक्ट? सो इन दैट केस वर्क डन फॉर एक्सपांशन ऑफ ड्रॉप is dW is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना हुआ है? ड्रॉप का रेडियस कितने से बढ़ा है? पहले रेडियस इतना था और अब डिस्प्लेस होके डेल्टा आर जितना वो बढ़ गया है. सो हम उसको डेल्टा आर लेंगे. सो इट इज F इंटू डेल्टा आर. करेक्ट? सो नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 7. हमें ऑलरेडी इस डेरिवेशन का पहला फेज मिल चुका है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये हमें मिल चुका है. हम सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं. नाउ फोर्स इज इक्वल टू, अगर हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. करेक्ट? ये जो फोर्स यहां पर लगा हुआ है ये जो फोर्स है वो डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से लगा है. पीआई और पीओ के एक्सेस डिफरेंस की वजह से. सो इसीलिए प्रेशर आएगा पीआई माइनस पीओ इनटू एरिया. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कौन से ड्रॉप पे फोर्स लगा था, अंदर के छोटे से या बाहर के बड़े वाले. ऑब्वियसली छोटे वाले ड्रॉप पे फोर्स लगा था तब जाके वो बड़ा हुआ है तो हमें छोटा वाला एरिया कंसीडर करना है. सो दैट इज ए इन. करेक्ट? सो देयरफॉर अगर हम इसे 8 ले लेते हैं सो पुट ए आई का वैल्यू यहां पर 1. सो पुट 1 इन 8. सो एफ कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पीओ into AI. What is AI? It is 4 pi r square. Therefore, equation 7 will become क्या बनेगा? इक्वेशन 7 ये F जो वैल्यू है F वो यहां से हम पुटअप करेंगे. dW is equal to F का वैल्यू है ये that is PI minus PO. करेक्ट? into AI, but what is sorry PI minus PO F का into 4 pi r square और ये dr. करेक्ट? तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये डेरिवेशन जो है वो समझ में आ चुका है. अब हम dW के ऑलरेडी और एक इक्वेशन पे पहुंच ही चुके हैं. सो इट इज इक्वेशन नंबर 8 तो हो गया, ये 9 थी. करेक्ट?
तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ चुका है, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ चुका है, करेक्ट। सो अब अगर ऐसा ही है तो हम अब इसके आगे जाएंगे। अब हमें ये DW का जो इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करना है और फाइनली हमें PI माइनस PO का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिलहाल के लिए यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट पे अटेंशन। अब जाके आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 9। 6 और 9 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा दैट यहां पर है T 8 पाई आर डेल्टा और यहां पर ये है। सो PI माइनस PO 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू T टाइम्स 8 पाई आर डेल्टा आर। अब काफी सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का एक आर इधर के एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा। सो इसका क्लियरली मतलब है अब जो बचेगा वो इक्वेशन होगा देयरफॉर PI माइनस PO इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, T है, 2T डिवाइडेड बाय। So the excess pressure within the drop must be 2T by R so that वो ड्रॉप जो होगा वो स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा। अगर ये एक्सेस प्रेशर 2T by R से ज्यादा हो गया तो ड्रॉप फट जाएगा। अब यही केस को अगर हम बबल के लिए लेते हैं, सो फॉर बबल इट इज वेरी सिंपल। फॉर बबल हमें ये समझना चाहिए कि जब बबल की बात करते हैं तो बबल में 2 सरफेस एरियाज होते हैं, है ना। मतलब जब अगर बबल की हम बात करते हैं तो ड्रॉप के केस में क्या था, अंदर पानी ही था पूरा, लेकिन बबल के केस में अंदर भी सरफेस एरिया है, बाहर भी सरफेस एरिया है। सो इवेंचुअली वहां पर 2 सरफेस एरियाज हुआ, एज वहां पर 2 सरफेस एरियाज है। फॉर 2 सरफेस एरियाज ये जो इक्वेशन होता है वो इंस्टेड ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर जो हमें अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 8 पाई आर डेल्टा आर दिख रहा था, वहां पर वो 16 पाई आर डेल्टा आर होता है, बिकॉज डबल एरिया है ना। सो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, ये पूरा डेरिवेशन में चेंजेस आते हैं। और इमेजिन करिए यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 16 है, तो ये 4 से 16 कटेगा तो यहाँ पर 4 आएगा। इसीलिए फिर PI माइनस PO का इक्वेशन होता है, इट इज 4T बाय R इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ बबल। सो बबल के केस में द इक्वेशन ऑफ चेंज इन प्रेशर इज, इट इज 4T डिवाइड बाय R, and in case of drop PI minus PO that is difference in the pressure should be 2T by R। ये आपको ध्यान रखना है। सो इस डेरिवेशन को करते हुए हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया वर्क डन को। पहले केस में हमने वर्क डन लिया सरफेस टेंशन की इक्वेशन से, उसके लिए हमने चेंज इन एरिया निकाला। दूसरे केस में जब हमको चाहिए था वर्क डन तो हमने क्या किया, फोर्स और प्रेशर का इक्वेशन लगा दिया बस, और हमारा डेरिवेशन हमारे हाथ में। तो इसको प्रॉपरली आप स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।